मेरे प्यारे नरेंद्र भाई, आपने हमारी झोली खुशियों से भर दी। किसी ने भी हमें कोई पहचान नहीं दी और किसी ने भी हमें तब तक नहीं पहचाना जब तक आपने उन्हें बताया नहीं। आप हमें सबसे आगे लाए। गुजराती भाषा में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को झोली भर भर कर दुआ देने वाली ये महिला हैं हीराबाई लोबी। हीराबाई इब्राहिम लोबी को उनकी समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रीमती हीराबाई बेन इब्राहिम भाई लोबी, समाज सेवा। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के जाम्बुर गांव की रहने वाली हीराबाई अफ्रीकी मूल के सिद्दी समाज से आती हैं। बगैर माँ बाप के बड़ी हुई हीराबाई की जिंदगी की कहानी न जाने कितनों की जिंदगी बदल सकती है और हीराबाई अपनी जिंदगी में अपने समाज की अब तक 700 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है। हीराबाई उस गांव जाम्बुर से आती है जहां के लोग कभी गुलामों की तरह अफ्रीका से भारत आए और इसी गांव में आकर बस गए। इस गांव के सभी लोग आज गुजराती बोलते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, खान पान आज भी अफ्रीकी मूल वाला ही है। मजदूरी करने वाले इस गांव के लोगों में निरक्षरता और गरीबी सबसे बड़ी समस्या रही है। ऐसे में हीराबाई ने इस गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ा काम किया है। हीराबाई भी अनपढ़ हैं। 14 साल की उम्र में शादी हो जाने और गांव में अभावों के चलते ना वो स्कूल गईं और ना ही कॉलेज जा पाईं। लेकिन सीखने की ललक ऐसी थी कि रेडियो सुन सुनकर जैविक खेती के बारे में जाना। हीराबाई आज सिद्दी महिला संघ को चलाती हैं। वो इस संघ से बालवाड़ी के माध्यम से सिद्दी समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। इस संगठन की स्थापना उन्होंने ही की है। हीराबाई ने गांधीनगर सचिवालय जा जाकर न सिर्फ अपने गांव के लिए सरकारी योजनाओं के लिए अधिकारियों को मजबूर कर दिया, बल्कि सिद्दी समुदाय की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी काम किया। हीराबाई के किए गए सहकारी आंदोलन, परिवार नियोजन और सामुदायिक विद्यालय कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। सात 700 महिलाओं और बच्चों का बदला जीवन। हीराबाई का बचपन बड़ा कठिनाइयों भरा रहा। माँ बाप बचपन में ही चल बसे। 14 साल की उम्र में शादी हो गई। गांव में गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त का खाना तक मुश्किल था। अफ्रीकी मूल का होने के चलते सरकारी योजनाएं उनके गांव तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बस यही वक्त था कि हीराबाई ने पूरे गांव की कठिनाइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। हीराबाई ने उनके जैसी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की ठान ली थी। वो सिद्दी समाज की महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहती थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। परिणाम स्वरूप 700 से अधिक महिलाओं और बच्चों के जीवन में हीराबाई बदलाव लेकर आईं। हीराबाई को मिले कई सम्मान। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हीराबाई ने महिलाओं के बैंक अकाउंट खुलवाए और उन्हें रोजगार दिलाने की भी कोशिश की। साल 2004 में हीराबाई लोबी ने महिला विकास फाउंडेशन की स्थापना की। उनके प्रयासों के लिए हीराबाई को आज समाज में दिए गए योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री मिला है, लेकिन इससे पहले भी वो कई सम्मान पा चुकी है। उन्हें जूनागढ़ में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सम्मान पत्र, ग्रामीण जीवन में महिलाओं की रचनात्मकता के लिए महिला विश्व शिखर सम्मेलन फाउंडेशन पुरस्कार
उत्कृष्ट महिला ग्रामीण उद्यमी के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार और रिलायंस रियल अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अफ्रीका से गुलाम बनकर आए, गुजरात में बस गए। हीराबाई जिस सिद्दी समाज से आती है, मान्यता है कि ये सिद्दी पूर्वी अफ्रीकी और अरब देशों में काम करने वाले गुलाम मजदूरों के वंशज हैं। दक्षिण पूर्व अफ्रीका से बंटू मूल के कई हब्श भारत आए थे, इसीलिए इन्हें हबशी कहा जाता है। माना जाता है कि जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका की सिद्दियों को गुजरात लाए थे। उन्होंने गुलामों के तौर पर यहाँ के राजा महाराजाओं के पास इन्हें सौंप दिया। बस तभी से ये लोग भारतीय संस्कृति में रच बस गए। ये पूरा गांव आज गुजराती बोलता है और अपनी परंपराओं के साथ साथ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को मानता है। ज़्यादा मुद्दे तो कुछ उसमें है नहीं, लेकिन हम अभी यहाँ पर इंडिया का अफ्रीका बोला जाता है। हमारे गांव को जाम्बुल गांव में हमारा नाम, तो इंडिया का अफ्रीका बोला जाता है कि जो यहाँ पूरा हमारी कौम ही है, सिद्दी कौम ही गाँव में। श्रीमती हीराबाई बेन इब्राहिम भाई लोबी, समाज सेवा।